नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में मकानों के ऊपर से होकर जा रही 11,000 बिजली की लाइन का तार टूटने से कई पशुओं की हुई मौत, कई महिलाएं हुई घायल। घायल महिलाओं को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना से ग्रामवासियों में हाहाकार मचा है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना की सफीपुर रोड पर सफीपुर पट्टी कॉलोनी का है, जहां मकानों के ऊपर से होकर जाने वाली 11,000 की बिजली की लाइन का अचानक तार टूटकर मकानों के ऊपर गिर जाने से कई घरों में अचानक बिजली दौड़ पड़ी। वहीं जिसकी चपेट में लगभग 20 मुर्गी के बच्चे आ गए, जहां उनकी चपेट में एक भैंस भी आ गई। भैंस भी गंभीर घायल है। वहीं कई मकानों में तार टूटकर बिजली आ जाने से महिला नफीसा, पत्नी नफीस, साजिया पत्नी वसीम, अनवरी पत्नी शहाबुद्दीन आदि महिलाएं घायल हो गई, जिनको मोहल्ले वासियों की मदद से निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मोहल्ले वासियों ने ही बिजली की टूटे तार की सूचना बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि कई बार तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने फ़ोन नहीं उठाया जब उन्होंने अलग अलग नंबरों पर कॉल किया तो कि यह हमारा क्षेत्र नहीं लगता। जहां यह बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। इस हादसे में किसी महिला या व्यक्ति की मौत तो नहीं हुई, लेकिन 11,000 की लाइन जब हमारे संवाददाता TCN न्यूज़ इंडिया के संपादक नूर मोहम्मद ने घटनास्थल का जायजा किया तो देखा कि तार जहां जिस जमीन पर पड़ा था वहां पे लगभग 1 फुट गहरे तक बिजली ने खड्डे कर दिए थे। यह हादसा इतना भयानक था कि अगर किसी व्यक्ति या महिला के ऊपर अगर तार गिर जाता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी तो वहीं बहुत देर के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक दूसरे को फ़ोन कर वहां की बिजली को बंद किया, लेकिन तब तक मोहल्ले वासियों में हाहाकार मच गया था। वहीं इसकी बिजली की चपेट में आकर बेजुबान मुर्गी के बच्चे व मुर्गे लगभग 20 मौत के काल में समा गए। इस घटना से सफीपुर रोड पर बनी सफीपुर पट्टी में कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं बाद में अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है और उचित कानूनी कार्रवाई विद्युत विभाग की ओर से की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हो? सफीपुर पट्टी के हैं जी। क्या हुआ है? ये लाइन 11,000 हमारे मकानों के ऊपर गई हुई है और ये 4-5 मकानों में टूट के अलग अलग गिरी हुई है। सब में करंट उतरा हुआ था और ये पशु बंधे हुए थे घरों में और ये औरतों का भी 3-4 के करंट लगा हुआ हैगा।
और इसमें जैसा कि इतने लैंडलाइन को फ़ोन करा तो उन्होंने कई दफ़े तो उठाया नहीं, और जी फिर उठाने के बाद में जब लाइन कटी काफ़ी आग उठी हुई है, और ये बकरी के बच्चे भी बंधे हुए थे और मुर्गे के बच्चे 50-100 इसमें मर चुके हैं। आज ही मांग करी 2-3 दफ़े, क्या कितनी दफ़े मांग कर ली हमने इसकी, लेकिन हम यहाँ से बर्दाश्त नहीं होता है। सीधी तार जुड़ने वाले है इसके बराबर तोड़ने में। अच्छा जी, सीधी लाइन गई हुई है, आगे जंगल की लाइन है, ये सड़कों सड़क इसका रास्ता हैगा, ये तकरीबन मकानों से मिल ही रही जी, ये तो बिल्कुल ये तो मिली हैगी जी, बिल्कुल हो सकता है जी। यहाँ से तो अब इतना खतरा हैगा जिसकी कोई हद नहीं हैगी, मर भी सकते हैं आदमी। जनपद मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खंड चरथावल केंद्र पर सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं धरना प्रदर्शन में भाकियों के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार के द्वारा दिल्ली में किसान नेताओं के साथ बैठकर एमएसपी पर कानून बनाने पर जो सहमति बनी थी, उससे केंद्र सरकार अपने वादों से मुकर गई है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा का। आज जो केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, उसे लेकर आज ये धरना प्रदर्शन है। आज पूरे भारत में चक्का जाम की घोषणा है और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए थे, उनके विरोध में जो एमएसपी पे कानून बनाने की बात हुई थी, जो किसान नेताओं के साथ दिल्ली में बैठ के वादे किए गए थे, उन सब चीजों से केंद्र सरकार मुकर गई है। उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और हमारा ये प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक रहेगा। या तो ये केंद्र सरकार जो वादे कर रखे किसानों के साथ उन पर काम कर ले, उन्हें लागू कर दे, कमेटी बना दे और एमएसपी पे कानून बनावे, अन्यथा ये विरोध उनको झेलना पड़ेगा और आगे हमारा आंदोलन और भी उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः केंद्र सरकार की होगी। जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें, बुढ़ाना कोतवाली की पुलिस चौकी बायवाला चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अनुज बालियान, ब्लॉक अध्यक्ष संजीव पवार के नेतृत्व में सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी पर मुर्दाबाद के नारे लगाए, जहां उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम बुढ़ाना अरुण कुमार श्रीवास्तव को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिनमें मुख्यतः मांगे देश के कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण, 7 राज्यों में बिजली मुफ्त और उत्तर प्रदेश में नहीं, एनसीटी के नियमों में किसानों के लिए ढील देने का काम किया जाए और कृषि में काम आने वाले यंत्रों पर संसाधनों में विशेष छूट दी जाए। पहाड़ी राज्यों में कृषि नीति के तहत
स्थानीय संसाधनों और बाजार व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाए। प्राकृतिक खेतों की दिशा में आ रहे प्रयासों के मद्देनज़र पहाड़ी राज्यों को ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिलाया जाए। वहीं अपनी मांगों में उन्होंने आवारा पशुओं की बड़ी समस्या बताई, जहां आवारा पशु किसानों को की फसल को आए दिन खाकर बर्बाद कर रहे हैं। उनके अस्थायी इंतजामात के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया, जहां ज्ञापन देने वालों में नगर अध्यक्ष बुढ़ाना भारतीय किसान यूनियन, इसरार इदरीसी, विनीत सहरावत, परवीन चंदेड़ी, फेरू सिंह चंदेड़ी, विपिन चंदेड़ी, बीरू सिंह वेली, परवेंद्र मदीनपुर, धीर सिंह बाबा, विजेंद्र प्रधान इटावा, कुलदीप नगवा, प्रमोद, विकास त्यागी, रणवीर वेली, रविंद्र, आसू दभेड़ी, आसाराम कुतुबपुर दताना, मोहम्मद अहमद, मास्टर महक सिंह, अरविंद सहरावत, दीपक सहरावत, काला सहरावत, अबरार दभेड़ी। जहां कार्यक्रम का संचालन विकास त्यागी ने किया, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आसाराम कुतुबपुर दताना ने की। आज पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि 31 तारीख को चक्का जाम होगा। उसके बाद में लेखपाल की परीक्षा और तीज के त्यौहार को देखते हुए चक्का जाम की तो घोषणा बंद कर दी थी। पंचायत थी, 15 सूत्रीय ज्ञापन हमने दिया, उसमें MSP गारंटी कानून बनाया गया, उसके बारे में है। और ये प्रमुखता तो ये भी है आज का जो ये अग्निपथ योजना है, इसमें युवाओं का नाश होने का काम है। जितने भी हमारे किसान बिरादरी के जितने भी बच्चे हैं वे ज़्यादातर इन्हीं नौकरियों में जा, और ये 4-4 साल की कर दी तो नौकरी तो चली गई। कुल मिला के इनका तो नाश होने का डर जुड़ गया आने वाले टाइम में। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर आज का ज्ञापन दिया गया SDM साहब को प्रधानमंत्री के नाम। जनपद मुजफ्फरनगर के फुगाना चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व देश विरोधी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में धरने का संचालन ओमपाल मलिक व कार्यक्रम की अध्यक्षता किशन ने की, जहां धरने पर पहुंचे उनके बीच भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत ने तीसरी न्यूज इंडिया से खास बात में अपनी बात को प्रदेश व देश सरकार तक पहुंचाने की मांग की, जहां उन्होंने TCN न्यूज इंडिया से खास बात करते हुए बताया, पूरे प्रदेश में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता चक्का जाम का ऐलान हुआ था, लेकिन जाम लगाने के आह्वान को वापस लेने के साथ आज एक सभी स्थानों पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश व देश किसान विरोधी सरकार को प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है,
जहां किसानों ने ज्ञापन में अपनी अलग अलग मांगें रखी हैं। जहां फुगाना चौराहे पर बैठे किसानों में मुख्य रूप से जयवीर सिंह खेड़ा मस्तान, वीर सिंह खेड़ा मस्तान, संदीप डूंगर, वीर नारायण डूंगर, सत्य प्रकाश फुगाना, कुशनपाल फुगाना, योगेंद्र क्रोधा महाजन, करण सिंह खरड़, नरेश कुरावा, रविंद्र खरड़, ओमपाल पहलवान आदि लोग मौजूद रहे। अब आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का। ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में किस तरह की मांगे रखी गई है? भाई ये तो पूरे भारत में ही है। जो किसान संयुक्त मोर्चे ने जो एक आह्वान करा था 31 तारीख का, जो चक्का जाम की बात है, तो ये संयुक्त मोर्चे ने वापसी ले लिया। तो ज्ञापन पे बात आई, इस तरह का ज्ञापन दिया। जो प्रशासनिक अधिकारी है, तहसीलदार साहब ने ज्ञापन सौंपा। जो समस्या है उनके बारे में भाई केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को अवगत करा हुआ, जो दिक्कत है उनका समाधान करा जाए। किस तरह की मांग की गई ज्ञापन में? नहीं, मांग तो कितनी है। तो मुख्य मांग जो ये NH, ये हाईवे बनने लग रहे, इसमें मुआवजे की बात है। हमें ऐसा पता लग रहा है किसी की 6 बीघे जमीन चली गई, उसे 4 बीघे का मुआवजा दिया जा रहा। तो इतनी धोखाधड़ी क्यों करो? जो इस तरह की बात है भाई, आंदोलन के तरीके से ही तो बात वो करी जा भाई, हम हमारी बात सुनी जा। किस ये MSP पे है, वो उसके कानून की बात है। एक है जो ये पुराने ट्रैक्टर है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर को नहीं चलाया जा, तो इस तरह की क्यों थोपी जा बातचीत? हम तो कह जो कर पहले तो आ रहा चलता काम, वो चलता रहना चाह, और किसानों को, मजदूरों को परेशान न करा जाए। महंगाई पर अंकुश लगे, अपराधों पर अंकुश लगे, भेदभाव से काम न चले कि भाई ये भाजपा का ताल्लुक रखे दूसरी पार्टी से, तो कुछ नहीं, अब सब ठीक रहना चाहिए मामला। एक बसाना मिल पर भी अभी किसानों को बकाया? हाँ, काफ़ी बकाया है। उसके लिए क्या करेंगे? ये बजाज ग्रुप, तो पूरा ही ग्रुप, इसके उत्तर प्रदेश में 16 मिल है, तो 16 के 16 डिफॉल्टर हो रहे। ये पूरे दिसंबर का भी पेमेंट नहीं करे अब तक। तो किसान क्या करे? किसान की यही कमाई है, थोड़ी थोड़े गन्ने में मिल पर डाल दे, फिर पेमेंट के मारू तर से। तो इस तरह की बात नहीं है। अगला कदम क्या होगा? नहीं, कदम तो ये तो 30-35 साल से उठाते आ रहे। जो कुछ भी नई समस्या होती रहे, भारतीय किसान यूनियन हमेशा तक गलत काम का विरोध करी और शांति के तरीके से आंदोलन चलावे, सरकार तक बात पहुंचाई जाए। हिंसा में हम कोई विश्वास नहीं करते। कोई बदनाम करे किसान यूनियन को, इस संगठन को, तो यह बड़ी गलत बात है। कभी भी हम हिंसा में विश्वास नहीं करते और शांति के तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।